वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 नवंबर 2021 और 24 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश में कुछ टाइम पहले ये कानून बना था कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल होंगी। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल होगी। अब इस कानून को निरस्त करने की घोषणा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। अब आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक कैपिटल होगी और वो कौन सी होगी? अमरावती। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात है तो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अगर आपसे सब्जियों का पूछ लिया जाए तो सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू हुई। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। इतना आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है और अब इसका नाम बदल के तांत्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तांत्या मामा ये कौन थे? ये मध्य प्रदेश के एक दस्यु थे। दस्यु यानी कि डकैत, लेकिन इनकी लोगों की नजर में पॉजिटिव इमेज थी, इसलिए इन्हें वीर व्यक्ति भी कहा जाता है और इनको रॉबिन हुड भी कहा जाता था। अब इनके नाम पर मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो बस स्टेशन है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल में है भोजताल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंगू भाई सिंह पटेल। मध्य प्रदेश में AFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश में ही एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। FIR आपके द्वार ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी वेनेजुएला के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 8,573 संगीतकारों ने मिलकर ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है।
अब वेनेजुएला, तो ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? वेनेजुएला बोलीवर। और वेनेजुएला के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मदुरो। कौन है? निकोलस मदुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है? तो हमारे रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। इन्होंने अभी भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत गौरव ट्रेनें ये थीम बेस्ड ट्रेन होंगी, यानी कि विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन होंगी। जैसे सिखों की संस्कृति को जोड़ने के लिए, सिखों की संस्कृति के विभिन्न स्थानों को कवर करने के लिए गुरु कृपा ट्रेन शुरू की जाएगी। ऐसे ही भगवान श्री राम से जुड़े हुए स्थानों के लिए रामायण ट्रेनें शुरू की जाएंगी। तो ये होंगी भारत गौरव ट्रेनें। इनको शुरू करने की घोषणा हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले किस खिलाड़ी का निधन हुआ है? तो नोबे कपाडिया, ये भारतीय फुटबॉल की आवाज कहे जाते थे, इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे नोबे कपाडिया। इनकी एक बुक बहुत फेमस हुई थी, उस बुक का नाम क्या था? बेयरफुट टू बूट्स। ये इनकी बुक थी, क्या नाम था? बेयरफुट टू बूट्स। इस बुक का नाम आप याद रखिए। ये फुटबॉल की कमेंट्री करते थे, इसीलिए इनको फुटबॉल की आवाज कहा जाता था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में ये लंबे समय तक प्रोफेसर भी रहे थे। तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट के उद्घाटन सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी ओमान लीजेंड लीग क्रिकेट के उद्घाटन सत्र की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लीजेंड्स लीग ये पूर्व क्रिकेटर्स की एक लीग शुरू हो रही है, इसके उद्घाटन सत्र की मेजबानी ओमान करेगा। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान के प्रेजेंट टाइम पर सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अभी अल सल्वाडोर ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अल सल्वाडोर, तो ये है मैप में अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सन सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। और अल सल्वाडोर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नायब बुकेले। कौन है? नायब बुकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो अभी अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसके उद्घाटन में चीफ गेस्ट रहे बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुमेन रादेव ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव पुनः जीता है? तो रुमेन रादेव, इन्होंने अभी बुल्गारिया के राष्ट्रपति का चुनाव फिर से जीत लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रुमेन रादेव। अब इन्होंने बुल्गारिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो ये है मैप में बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? सोफिया। बुल्गारिया की करेंसी क्या है? बुल्गारिया लीव। और बुल्गारिया के राष्ट्रपति तो फिर से यही बन गए हैं, रुमेन रादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो एक लेखिका है अनीता देसाई, इनको अभी टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये बहुत ही फेमस लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बुक का नाम आप याद रखिए और इसके राइटर का नाम आप याद रखिए। अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक ये बुक लॉन्च की थी, मॉडर्न इंडिया। इसको लिखा था पूनम दलाल दहिया ने। एक ये बुक है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसे त्रिपुरदमन और आदिल हुसैन ने लिखा। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा।
एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। एक बुक ये है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा। एक ही उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इनके नाम आप याद रखिए और इनके राइटर्स के नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बोयता वंदना महोत्सव मनाया गया है? तो बोयता वंदना महोत्सव ये अभी ओडिशा में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हेलर द्वीप, और व्हेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। हर बार मैं आपको बताता हूं कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, छऊ महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में ऋषिकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है? तो अभी आईआईटी गुवाहाटी में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आईआईटी मद्रास भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआईटी मद्रास में सेप्टिंग टैंक की सफाई के लिए होमोसेप नाम का एक रोबोट डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इन्होंने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार के गिराया था, इसीलिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अच्छा, पुलवामा अटैक के टाइम पे एक मेजर शहीद हुए थे, मेजर विभूति शंकर डोंडियाल। इन्होंने 5 आतंकवादियों को मारा था। इनको अभी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो अभी तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु मछली के उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पे है और अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु टॉप पर है। इतना आप तमिलनाडु के बारे में भी याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने AI फॉरवर्ड वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च की? तो अभी पेटीएम मनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉरवर्ड वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के स्थायी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन
विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।